हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ ऑलरेडी हमने जो है कि पिछले वीडियो में जो यूटिलिया का प्रैक्टिस करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा रहे थे। इसमें हमने जो है कि सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि सेट नंबर 3 और 4 को हम लोग कंप्लीट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हम करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीग इज ए गोल्ड बैक्ड करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। इसमें पूछा क्या, हमारा ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ओनली वन, मतलब कि ओनली जो है कि वन जो है कि हमारा स्टेटमेंट ये सही है। तो क्या सही है इसमें, जीग जो है, GIG, जो उसको हाल ही में जो है कि जिम्बाब्वे का गोल्ड बैक करेंसी के रूप में जो है कि अपनाया गया है। ठीक है, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट इसमें क्या पूछा है, इसमें प्रूव पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा, ओनली 1 एंड 2। ठीक है, इसमें क्या है कि पहला देख लेते हैं, अग्निबाण इज द वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विद अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। ठीक है, पहला क्या है, इसमें अग्निबाण एक इस तरीके का रॉकेट है जो कि सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन से बना हुआ है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें, दिस इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्या है, बनेर घट्टा। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में सिचुएटेड है बनेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या है, हमारा कर्नाटका में। ठीक है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क का संबंध किससे है, कर्नाटका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है, इसमें जो कि 3 स्टेटमेंट दिया रखा है, पूछा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपको ना हमेशा ध्यान देना है कि ट्रू पूछा है ना फॉल्स पूछा है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है कि थोड़ा जल्दीबाजी में यहाँ पे गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, हमारा बी है, ओनली 2 जो है कि फॉल्स है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसको नहीं पढ़ेंगे, जो सही है उसको हम पढ़ देते हैं। क्या है इसमें कि इंडिया रैंक 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें जो है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 129 थी। और साथ ही साथ में इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किसके द्वारा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 129 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट इज द नागास्त्र। ठीक है, नागास्त्र वन इंडिजिनियसली डेवलप्ड इन इंडिया। नागास्त्र वन जो है कि क्या है आखिर में, जिसको जो है कि इंडिया में डेवलप किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, मेन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। ठीक है, अभी ऊपर के जो है कि प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, अब फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट होगी चीजें तो आपको और जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। तो नागास्त्र वन क्या है, एक तरीके का मेन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा ट्रू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कौन सा ट्रू है, तो इसमें कौन है, बी, ओनली दूसरा जो ट्रू है क्या है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ठीक है, एक्वा कल्चर प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो इंडिया का रैंकिंग क्या है, हमारी सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच फाइनेंस कमीशन। ठीक है, किस फाइनेंस कमीशन और द स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस इंट्रोड्यूस, जो कि स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस होता है, इसको किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, हमारा बी, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 वाज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, हमारा बी। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा जो है कि इसको रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G7 समिट। ठीक है, G7 समिट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें बताना है कि इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी। ठीक है, सी मतलब कि 2 और 3 जो है कि सही है। पढ़ देता हूँ मैं, दिस वाज द 15th समिट ऑफ द G7। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया था, रसिया एसेट्स वेर यूज्ड बाय G7 कंट्रीज टू प्रोवाइड 50 बिलियन लोन टू यूक्रेन। ठीक है, ये भी सही है दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे क्या, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन बिकम द 100 फुल मेंबर ऑफ द ISA। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस का जो है कि 100 फुल मेंबर कौन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा क्या है, पराग्वे। पराग्वे जो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ISA को जो है कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, व्हाट वाज द टोटल परसेंटेज ऑफ वोटिंग पोस्टल बैलेट्स इन द 18th लोकसभा इलेक्शन। ठीक है, 18th लोकसभा में कितने पोस्टल बैलेट थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी। इतना इतना परसेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। सेलेक्ट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द IPL 2024। ठीक है, इसके बारे में बताना है हमको कि कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, फेयर प्ले अवार्ड जो है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला था, ये गलत है, बाकी सब सही है। ये कौन सा एडिशन था, 17 था। ऑरेंज कैप किसको मिला था, विराट कोहली को, और पर्पल कैप किसको मिला था, हर्षल पटेल को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, लिस्ट दिया हुआ इंडिविजुअल्स का और साथ में लिस्ट दिया हुआ है अपॉइंटमेंट्स का। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, प्रदीप कुमार, ठीक है, प्रदीप कुमार। और इसमें जो है कि देख लेते हैं क्या पूछा है हमारे, हमसे पूछा है कि कौन से इसमें से मैच द फ्लोइंग है, ठीक है, मैच करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। सी मतलब कि ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा होगा ये प्रदीप कुमार को लोकपाल सेक्रेटरी। और जो है कि बी का क्या हो जाएगा हमारा, वन, चंद्रशेखर गौरीनाथ खरहदकर को जो है कि द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इसको अपॉइंट किया गया है। श्री कमल किशोर सोरेन को क्या अपॉइंट किया गया है, सी का हो जाएगा फोर, ये ईएसआईसी का डायरेक्टर जनरल, और साथ ही साथ में इसका हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं, रिसेंटली विच कंट्री डिड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन डाई फ्रॉम H5N2 बर्ड फ्लू, ठीक है, डाई डेथ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिको। इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं स्किप कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द चूज द इनकरेक्ट वन, ठीक है, इनकरेक्ट वन को इनको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, ठीक है, नासा मैगलन मिशन इज रिलेटेड टू द प्लेनेट मरकरी, ठीक है, ये जो हमारा इनकरेक्ट है, बाकी सबका सब करेक्ट है। तो करेक्ट है उसको पढ़ देता हूँ, द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिंगो लिग्नोसेट वाज डेवलप्ड बाय जापान, किसके द्वारा, जापान के द्वारा डेवलप किया गया है, लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है इसमें हमारा, हाला तोमास्पियर वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता है, इनका नाम ये है, ठीक है। चैंग 6 is China's spacecraft lander that was landed on the south pole of the moon, ठीक है, सही है। चैंग 6 का संबंध किससे है, चाइना से है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी एवरी मंथ फॉर द वुमेन एम्प्लॉयज, कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये है बी, सिक्किम हाई कोर्ट, जो कि ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको प्रतियोगिता दर्पण के करंट क्वेश्चनरी में करा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ द मेडल्स ऑफ इंडिया इन द रिसेंट हेल्ड वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप एट द कोबे जापान में, ठीक है, कितने हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, 6 गोल्ड मिला था, 5 सिल्वर मिला था और 6 ब्रॉन्ज मिला था। 18 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विद द थीम आवर लैंड आवर फ्यूचर, किसने सेलिब्रेट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी, इंडियन रेलवे ने ये सेलिब्रेट किया है। 19 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया जापान ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स, जीमैक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, बताना है कि ट्रू कौन सा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी मतलब कि ना पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों के दोनों गलत है हमारे स्टेटमेंट। और साथ ही साथ में कमेंट में बताइए कि अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो इसके रिस्पेक्ट में सही स्टेटमेंट कौन से होंगे, कमेंट में करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम विच कंट्री आरबीआई ब्रिंग बैक 100 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड टू इंडिया, किस कंट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, 20 का हो जाएगा यूके, यूके से जो है कि आरबीआई ने 100 मीट्रिक टन ऑफ गोल्ड को इंडिया में लाया है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, किसने लॉन्च किया है, 21 का आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड बैंक ने जो है कि लॉन्च किया है हाल ही में इस रिपोर्ट को। अब हम 22 देख लेते हैं, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी कुकुम्बर विच इन न्यूज, ठीक है, इसमें जो है ट्रू बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, मतलब कि दोनों को दोनों सही, पढ़ देता हूँ। सी कुकुम्बर इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ओशन एसिडिफिकेशन, सही है। इन इंडिया इट इज लिस्टेड अंडर द लिस्ट वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, दोनों को दोनों सही है। Next, taken recently, three new craters were discovered on Mars. ठीक है, one of these craters is named after which town of the Bihar? ठीक है, बिहार के टाउन के नाम पे इसका नाम रखा गया है, इसका नाम क्या है, आप सभी को पता होगा क्योंकि हमने प्रतियोगिता दर्पण के करंट क्वेश्चनरी में इसको ऑलरेडी करा रखा है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, हिल्सा, हिल्सा, ठीक है, हिल्सा, और इसके की डिस्ट्रिक्ट में है, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है हमारा हिल्सा, और हमारे बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है कि recently which country has launched its first space agency and plans to land on Mars by 2045, ठीक है, कौन है कंट्री, 24 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया ने ये प्लान किया है। What is the primary objective of exercise Red Flag 24 recently held in Alaska, ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, बी क्या है, इंटीग्रेटिंग एयरमैन इन ए मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट थ्रू एडवांस एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, रिसेंटली विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैज ऑन द 2024 नेल्सन मंडेला प्राइज फॉर हेल्थ प्रमोशन बाय डब्ल्यूएचओ, कौन है, 26 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये इसको मिला है, ठीक है। 27 देख लेते हैं, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली लॉन्च बीम रेन, ठीक है, बीम रेन इनिशिएटिव फॉर पीएचडी स्टूडेंट, किसने लॉन्च किया है, 27 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम
इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है BIMREN। 28 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टेटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया रिसीव्ड मैक्सिमम एफडीआई इन 2023-24 फॉर विच कंट्री, किस कंट्री से? तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, सिंगापुर से। ये ऑलरेडी आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। रिसेंटली क्लाउडिया सियाबॉम हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का जो है कि इनको जो है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो ये हमारा 29 का आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको के इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। रिसेंटली नासा हैज कोलैबोरेटेड विद विच स्पेस एजेंसी डेवलप ए स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम फॉर द मून, ठीक है, किसके साथ? तो 13 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ESA के साथ। ठीक है, कोलैबोरेशन किया है इसने। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली डेवलप कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर नेम प्रवाह, ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, इसरो ने इसको स्टार्ट किया है। अब हम देख लेते हैं 32। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रिसेंटली साइन एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट ए डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेशनल ई लाइब्रेरी, ठीक है, किसके द्वारा? 32 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। 32 देख लेते हैं। वेयर वाज द यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली, कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सिंगापुर में हेल्ड हुआ था ये। 34 देख लेते हैं। रिसेंटली हाला तोमास तोरी, ठीक है, तोमास तोरी हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का? तो 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, आइसलैंड का जो है कि इनको जो है कि हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली विच कंट्री इमर्ज एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24, ठीक है, कौन सा है? 35 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड जो है कि थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था इंडिया का। 36 देख लेते हैं क्या हमारा। रिसेंटली हु ओन द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ठीक है, हिंदी साहित्य भारती अवार्ड को किसने जीता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्या है? कृष्ण प्रकाश, कृष्ण प्रकाश ने जो है कि इस बार का हिंदी साहित्य भारती अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द टी कोरोनिया बोरेलिस, ठीक है, रिसेंटली सीन इन न्यूज, क्या है ये? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है? स्टार है, जो कि हाल ही में न्यूज में था। सत्यमंगला टाइगर रिजर्व विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में है? तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर से माउंट कुमाऊं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ। माउंट कैनलोन, ठीक है, विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में है? तो 39 का आंसर हो जाएगा हमारा फिलीपींस में। मिन्यूटेमन, ठीक है, मिन्यूटेमन 3 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, किसके द्वारा? USA के द्वारा। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का थीम क्या था? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, बी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, इसका ये थीम था। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं हमारा 42, ठीक है, हु वाज बीन अवार्डेड द PES, ठीक है, PIS कुछ लिख रखा है यहाँ पे, पिंटर प्राइज 2024, थोड़ा क्लियर नहीं है ये, ठीक है, फिर भी देख ले 42 का आंसर क्या होगा हमारा? डी। ठीक है, ये है हमारा अरुंधति रॉय को जो है कि इस बार का PIS पिंटर प्राइज, ठीक है, 2024 दिया गया है। आपको लोग कमेंट करके बताइएगा कि कमेंट में कि इसका ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं पल्ली कनल मार्सलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में है पल्ली कर्नल मार्सलैंड? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन कोस्मो सेट हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस, ठीक है, वो कौन सा वहाँ का जो है कि अंतरिक्ष यात्री है जो है कि 1000 डे अंतरिक्ष में स्पेंड किए हैं, जिनका संबंध कहाँ से? रसिया से है। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा डी, क्या है ये? ओलेंगे कोनोरेको, ठीक है, ओलेंगे कोनोरेको है यहाँ पे, जिनका संबंध रसिया से है। विथ विच कंट्रीज हैज इंडिया रिसेंटली स्टार्टेड ए बायो फार्मामेडिकल एलियंस, किसके साथ स्टार्ट किया है? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, ब्रिटेन, रसिया और इसराइल के साथ। रिसेंटली हु ओन द गोल्ड मेडल in the main 100-meter air pistol event at the ISSF World Cup 2024 in Munich, Germany, किसने जीता है? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, सरबजोत सिंह ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है मोंगला पोर्ट, ठीक है, विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में ये सिचुएटेड है।
नेक्स्ट देख लेते हैं सुलेहवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है ये सुलेहवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि उत्तर प्रदेश में है। व्हाट इज द स्टिकी इन्फ्लेशन डेट वाज इन न्यूज रिसेंटली, ठीक है, स्टिकी इन्फ्लेशन क्या है? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ए फिनोमेना इन विच प्राइस डू नॉट एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 50 क्या है? हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी, कौन है? तो ये है हमारे बी, इनका नाम है अनामिका बी राजीव जो है कि इंडियन नेवी की पहली जो है कि महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। ठीक है, तो इसके साथ हमने जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम 4 देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस 2024, इसमें बताना है ट्रू कौन सा है। तो इसका जो 4 का हमारा पहला का करेक्ट आंसर क्या है? बी, 1 और 2 दो कि करेक्ट है, तो कहला क्या है? इट वाज हेल्ड इन रोटरडम नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड में इसको हेल्ड किया गया था। और साथ ही साथ में इंडिया यूज दिस कॉन्फ्रेंस एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इट्स इंडस्ट्रीज, ये दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, और इसमें भी बताना है क्या है ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। तो इसका जो सेकंड का आंसर क्या होगा हमारा? बी, ठीक है, बी ओनली दूसरा जो करेक्ट है। मैं पढ़ देता हूँ जो करेक्ट है। रेहिनोसोरस and the cedar were the most affected animal and the plant species by the global illegal wildlife trade during 2015 to 2021, ठीक है, इसके दौरान जो है कि ये दोनों जो है कि हाईली अफेक्टेड एनिमल्स थे। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज फ्रॉम फॉर्म 17C, ठीक है, फॉर्म 17C क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा हमारा? सी, रिकॉर्ड ऑफ बोट्स पोल्ड एट द पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 70C है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, विच कंट्री इज रिसेंटली बिकम द 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलियंस, कौन सा था? तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, स्पेन जो है कि 99 मेंबर था, और साथ ही में 100 मेंबर कौन था? पैराग्वे था। मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी बता रखा है। with which with the idea of one nation one air space, India has launched project ईशान, ठीक है, प्रोजेक्ट ईशान को इसलिए लॉन्च किया गया है नागपुर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द निशान, निशान ईशान का फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंडिया सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, इसका मैस्कॉट क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, पायरेजिस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही है ना गलत पूछा है, देख लेते हैं। पूछा है कि ट्रू कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, उसको मैं पढ़ देता हूँ जो सही है। पूछा है एआई कृषि एंड एआई भूमि आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यू एंकर्स, ठीक है, न्यूज एंकर्स हैं। एआई कृषि और एआई भूमि क्या है? आर्टिफिशियल एआई पे आधारित न्यूज एंकर्स हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज लॉन्च ए मिसाइल नेम फ्री फायर टू स्टडी द पोलर रीजन, किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा हमारा? बी, ठीक है, नासा ने इसको लॉन्च किया है। अब जो है कि 10 देख लेते हैं, 9 देख लेते हैं हमारा। 9 क्या है? ड्रोन दीदी योजना इज एन इनिशिएटिव विच मिनिस्ट्री, ड्रोन दीदी जो योजना है ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीला टनल, ठीक है, सीला टनल इट इज द वर्ल्ड, इसका क्या है? ट्रू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ट्रू पूछा है, कौन सा? ओनली वन सही है, इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टू लेन टनल लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ ओवर इतना, ठीक है। और कहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, पीर पांजल नहीं है, ठीक है, पीर पांजल नहीं है, इसको अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल, कौन था? ये 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11 का आंसर हो जाएगा सी, कौन सा? अनुसुईया सेन गुप्ता, अनुसुईया सेन गुप्ता को ये पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आईपीजीएल विल ऑपरेट विच टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट इन ईरान, ठीक है, विच टर्मिनल को ऑपरेट करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा ये क्या है? शहीद बहस्ती टर्मिनल, ठीक है, शहीद बहस्ती टर्मिनल को ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, व्हाट इज इंडिया स्टेटस इन द अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, ठीक है, अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम में जो है कि इंडिया का स्टेटस क्या है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या है? कंसल्टिंग पार्टी विद द वोटिंग राइट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखा है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है? ट्रू पूछा है, तो 14 का देख लेते हैं आंसर क्या है हमारा? बी है, ठीक है। बी मतलब कि ओनली टू स्टेटमेंट सही है, जो सही है उसको पढ़ देता हूँ। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हैज बीन गिवन द लीडरशिप ऑफ दिस फॉर दिस वर्क, ठीक है, ये सही है हमारा। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
कार टी सेल थेरेपी इज ए न्यूज फॉर्म फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए न्यूज में था इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? सेलुलर इम्यूनोथेरेपी के लिए न्यूज में था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें पर्सन दिया हुआ है, साथ ही साथ में अचीवमेंट दिया हुआ है। अब बताना है कि मतलब मैच करना है। मैच द फॉलोइंग टाइप का है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? सी है। पहले का क्या होगा? 3 होगा। टू लेम, ठीक है, टू लेम का संबंध किससे है? प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। इसके साथ बी का क्या है? 1, ठीक है, बी का 1। जॉन स्लेवन का क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। ल्यूविस एबिनेडर का संबंध किससे है? सी का संबंध किससे है? जिससे प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनियन रिपब्लिक। और इसके साथ एंड्रयू बेलोशुओ का संबंध किससे है? डी का संबंध किससे है? फोर्थ से डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ रशिया, ठीक है। इन सभी का नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री रिसेंटली इंट्रोड्यूस द प्रोटोटाइप ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस, ठीक है। 6G डिवाइस का किसने पहली बार जो है स्टार्ट किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जापान ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे ट्रू पूछ रखा है हमको, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है हमारा? डी है। नाइदर, मतलब ये भी गलत है ये भी गलत है, दोनों गलत है। Where was has been the 17 World Health Assembly held? कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? बी, जेनेवा में हेल्ड हुआ था। 20 देख लेते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सिस्टम I4C विच वाज इन न्यूज ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर में ऑपरेट हो रहा है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में ऑपरेट हो रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 21 देख लेते हैं। द कंट्री लार्जेस्ट स्किल प्रोग्राम इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन 2024 स्टार्टेड रिसेंटली एट विच प्लेस, किस प्लेस पे स्टार्ट हुआ है? 21 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय NOAA, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड कोरल इज ब्लीच्ड लास्ट ईयर, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 60%। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी भी कर सकते हैं। व्हाट इज द डायसोन स्पेयर रिसेंटली इन न्यूज, ठीक है। डायसोन स्पेयर क्या है जो कि न्यूज में था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्या है? ए हाइपोथेटिकल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ ए स्टार, ठीक है। 23 के बाद से हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा? 24, इन विच कंट्री हैज ए फोन पे रिसेंटली लॉन्च यूपीआई सर्विसेज, किस कंट्री में जो है कि फोन पे ने यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कहाँ पे? श्रीलंका में। 25 देख लेते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वाज रिसेंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। विच यूरोपियन कंट्री इज रिसेंटली गिवन कंट्री स्टेटस टू फलस्तीन, किसने स्टेटस दिया है एज ए कंट्री को, फलस्तीन को कंट्री के फॉर्म में? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, नॉर्वे ने भी दिया है, आइसलैंड ने भी दिया है, साथ ही साथ में स्पेन ने भी दिया है। Which institute has recently presented a research report on the air pollution and health effects in North India? किसने पब्लिश किया इस रिपोर्ट को? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर, IIT जोधपुर ने। With reference to the NASA ISRO synthetic aperture radar निसार जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें क्या पूछा है हमको? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। तो 28 का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी, मतलब कि ओनली 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ द 75-25 इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है? 75-25, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका क्या है? स्क्रीनिंग 75 मिलियन इंडिविजुअल्स फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बाय 2025 एंड प्रोवाइडिंग देम विद द स्टैंडर्ड केयर। 30 देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री नियुक्त निजुत मोयना स्कीम, ठीक है, टू प्रमोट द गर्ल एजुकेशन इन द स्टेट, ये किसने स्टार्ट किया है? 30 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, आसाम में इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंक्यूर माउंट एवरेस्ट रिसेंटली, कौन है सबसे ओल्डेस्ट है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे ने जो है कि हाल ही में, जिनका संबंध एमपी से है, सबसे ओल्डेस्ट इंडियन है जिन्होंने जो है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव, ठीक है, किसने स्टार्ट किया है? तो 32 का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब हम 33 देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस टू सेट अप क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन, क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन को किसने सेटअप करने को अनाउंस किया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, भूटान ने। 34 देख लें। रिसेंटली उज्जैनी धाम, ठीक है, उज्जैनी धाम वाज इन न्यूज, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में सिचुएटेड है? 34 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में है ये। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रिसीव द जीरो वास्ट टू लैंडफिल ऑनर, ठीक है, किसने? 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। व्हाट इज द प्लेनेटरी अलाइनमेंट रिसेंटली न्यूज, ठीक है, न्यूज में था, क्या है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ए है, ठीक है। इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम।
नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द असम्पा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, किसने टेस्ट किया है? तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, फ्रांस ने। 38 देख लेते हैं, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बीन लॉन्च, ठीक है, किसने लॉन्च किया है बायोडिग्रेडेबल पेन? 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, इंडिया ने। व्हाट इज ग्लीसे 20 बी, ठीक है, ग्लीसे 20 बी विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, ठीक है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, अर्थ साइज ऑफ एक्सोप्लैनेट्स। 40 देख लेते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन ए गोल्ड मेडल एट 2024 एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, किसने? 40 का आंसर हो जाएगा ए, दीपक करमकार। दीपक करमकार ने जो है कि एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट मुनागालो विच वाज इन न्यूज रिसेंटली ड्यू टू द लैंडस्लाइड इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में है? 41 का आंसर हो जाएगा बी, पपुआ न्यू गियाना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर सकते हैं। रिसेंटली गिटाना नौसेडा हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का? तो 42 का आंसर हो जाएगा लिथुआनिया, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर सकते हैं। 42 के बाद से हम 43 देख लेते हैं, कैंपी फ्लेगिले, ठीक है, कैंपी फ्लेगरी एन एक्टिव वोल्केनो रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, इटली, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। The Archaeological Survey of India has recently discovered Neolithic age rock carving in which state, किस स्टेट में? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, गोवा। इंडिया से रिलेटेड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रवाह पोर्टल, ठीक है, प्रवाह पोर्टल विच वाज इन न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच इंडियन पीसकीपर रिसेंटली रिसीव्ड द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड फॉर 2023, ठीक है, इसको? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राधिका सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको एकदम रट लीजिएगा कि विच इंडियन पीस कीपर रिसेंटली रिसीव द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड फॉर 2023, किसका नाम है? राधिका सेन। रुद्रा M2 an air to surface missile seen in news recently has been developed by which organization, किसके द्वारा? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, किसके? डीआरडीओ के द्वारा। व्हाट इज K9 बजरा विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, K9 बजरा क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए स्मार्ट सिस्टम रिसेंटली टेस्टेड बाय डीआरडीओ, क्या है ये? 49 का आंसर हो जाएगा हमारा, 49 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। 40 देख लेते हैं, 50 हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, कौन है? तो 50 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, समीर बी कामत। समीर बी कामत जो है कि इसके चेयरमैन है, जिसका नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है, डीआरडीओ के। इस तरीके से हमने जो है कि यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 और 4 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या है कि अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 6 को कंप्लीट करेंगे। तो साथ ही साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट टेस्ट को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम 5 और 6 को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।